आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। इफ अलेक्जेंडर इज ग्रेट एंड इफ अशोका इज ग्रेट, सो व्हाई द हिटलर इज नॉट ग्रेट। इस सवाल के जवाब के लिए हमें इन तीनों की हालात जिंदगी पता होनी चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने द ग्रेट अलेक्जेंडर के बारे में बात की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में। यूनिक टीवी के इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा इंसान जिसे आज के जमाने में हर कोई नफरत करता है, जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जाने गई हैं। दोस्तों यही वो इंसान था जिसकी वजह से दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। दोस्तों हिटलर के नाम का डर सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में था। पूरी दुनिया उसके नाम से डरती थी। लेकिन दोस्तों आज के जमाने में जिस हिटलर को पूरी दुनिया नफरत करती है, वो अपने जमाने में एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। उसकी स्पीच में इतनी ताकत हुआ करती थी कि वो आसानी से लोगों को अपनी तरफ कर लेता था और यही वजह बनी वो इतनी बड़ी नाजी सेना बनाने में भी कामयाब हो गया। एक वक्त तक पास्टर बनने की चाह रखने वाला एक बच्चा कैसे बड़ा होकर इतना जालिम बना, चले समझते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 को। ऑस्ट्रेलिया के ब्रामो एमीन नाम की जगह पर हिटलर पैदा हुआ। इनके फादर का नाम एलोइस हिटलर और माँ का नाम क्लारा पोल्जल था। और दोस्तों हिटलर की माँ क्लारा एलोइस हिटलर की तीसरी बीवी थी और हिटलर अपनी माँ की चौथी औलाद थी। लेकिन दोस्तों इससे पहले हिटलर के भाई बहनों की किसी न किसी वजह से मौत वाक़या हो जाती है। अब जबकि हिटलर इकलौता बेटा था अपनी माँ का, इस वजह से हिटलर को अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार मिला। दोस्तों शुरू में हिटलर के साथ बहुत बुरा होता रहा। जॉब के लिए और खाने के लिए उसके पेरेंट्स को मुख्तलिफ शहरों में घूमना पड़ता था और हिटलर का अपने बाप के साथ कोई अच्छा बॉन्ड नहीं था। हिटलर ने अपनी बुनियादी तालीम वॉर्कुचल स्कूल से हासिल की और बचपन में हिटलर बहुत ही मजहबी था। उन्हें चर्च के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट इवेंट्स के अंदर हिस्सा लेने का बहुत शौक था और इसी वजह से वो आगे चलकर एक पास्टर बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही अपने मुल्क जर्मनी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और इसीलिए ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद भी ऑस्ट्रिया में रहकर जर्मनी का साथ देते थे। और 1903 में हिटलर के फादर की डेथ हो जाती है और अगले कुछ ही सालों में उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है। दोस्तों अब हिटलर के पास कुछ भी नहीं बचा था। वो एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो चुके थे। अब पेट पालने के लिए हिटलर ने लेबर का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक उन्होंने पेंटिंग भी बनाई और कुछ पोस्ट कार्ड बेचकर भी अपना गुजारा किया। और कुछ लोग कहते हैं कि ये वही वक्त था कि जब हिटलर के अंदर यहूदियों के लिए नफरत पैदा हुई। 1913 में हिटलर जर्मनी के एक शहर म्यूनिच में शिफ्ट हो गए और वहां पर उन्होंने जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया और फिर 1914 में उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब जबकि हिटलर को जर्मनी वैसे ही बहुत पसंद था, इस वजह से हिटलर ने बहुत सी जंगों में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले और आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी के सरेंडर से उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ और इसके लिए उन्होंने जर्मनी के पॉलिटिशियंस को जिम्मेदार ठहराया। आगे चलकर 1919 में हिटलर ने DAP नाम की पार्टी ज्वाइन कर ली, जो कि जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी और इस पार्टी के लोग यहूदियों के पूरी तरह खिलाफ थे। और दोस्तों कहते हैं हिटलर की जो यहूदियों के साथ नफरत थी वो DAP ज्वाइन करने के बाद और ज्यादा इनहेंस हो गई। आगे चलकर DA पार्टी का नाम बदलकर नाजी कर दिया गया और हिटलर बहुत ही कम वक्त में यहूदियों के खिलाफ स्पीचेस देकर लोगों को पसंद आने लग गए। उस वक्त पर जर्मनी की स्टॉक मार्केट भी कुछ खास नहीं थी और उसको सही करने की बातें कर कर हिटलर लोगों में बहुत मशहूर हो रहे थे। उनके इस मशहूर होने को देखते हुए 1921 में उन्हें नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिसे कोई भी नहीं जानता था, अब लोग उसे जानते थे। 1923 में हिटलर ने उस वक्त की हुकूमत को गिराने की भी कोशिश की, लेकिन दोस्तों हिटलर इस काम में कामयाब ना हो सका और 1924 में एक इल्जाम में हिटलर को 5
साल की सजा भी सुनाई गई। हालांकि सिर्फ 13 महीने ही उन्हें जेल में रहना पड़ा और वहां उन्होंने मेन कैफ नाम से एक किताब भी लिखी। हिटलर के जेल से निकलने के बाद स्टॉक मार्केट थोड़ी बेहतर हो चुकी थी जर्मनी की। इस वजह से हिटलर को अब ऐसा कुछ करना था कि जिसके वजह से हिटलर लोगों की नजरों में दोबारा वापस आ सके, और ये मौका मिला उन्हें 1929 में, जब जर्मन स्टॉक मार्केट बुरी तरह नीचे आ चुका था। लाखों लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे बैंक्स भी बंद हो गए। अब हिटलर इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने का वादा करके लोगों की नजरों में एक बार फिर से आ चुका था। हिटलर अब जिस सियासी जगह की कोशिश कर रहा था वो इसको मिल चुकी थी। हिटलर ने 1932 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, लेकिन एक बार फिर से हिटलर हार गया। लेकिन दोस्तों 1933 में वो जर्मन के चांसलर का इलेक्शन जीत गया। तो दोस्तों जैसे ही ताकत उसके हाथ आई तो उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। आगे चलकर प्रेसिडेंट की मौत के बाद उसने खुद को प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया। सबसे पहले उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन किया और उसके बाद जो यहूदियों की मौतें शुरू हुई उसने सबको हिलाकर रख दिया। प्रेसिडेंट बनने के बाद हिटलर ने अपनी आर्मी की ताकत को बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिए और दोस्तों 1939 तक हिटलर ने अपने नेबर कंट्रीज पर हमला शुरू कर दिया और इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है। और इसके बाद कम से कम 61 मुल्कों ने इसके अंदर हिस्सा लिया और दोस्तों कहा जाता है इसमें करोड़ों लोगों की जान गई। शुरू में हिटलर की नाजी आर्मी को तो जीत मिली, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी ताकत कम होने लगी और हिटलर को भी शायद इस बात का एहसास होने लगा था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने ईवा ब्राउन नाम की एक लड़की के साथ तीसरी शादी की और शादी के अगले दिन ही हिटलर अपनी हार को महसूस कर चुका था। दूसरी कंट्रीज की आर्मीज उसके बहुत ही पास पहुंच चुकी थी, इसलिए हिटलर ने खुद को गोली मार ली और उनकी तीसरी बीवी ने भी अपनी जान दे दी। और दोस्तों हिटलर की मौत के बाद से ही दूसरा जो वर्ल्ड वॉर था वो भी खत्म हो गया। और दोस्तों कहते हैं कि आदमी अपने कर्म से पहचाना जाता है और हिटलर के कर्मों को देखते हुए दुनिया उसे सबसे बुरा इंसान मानती है उस सदी का। दोस्तों हमने कोशिश की है इस वीडियो में शॉर्टली आपको हिटलर की पूरी लाइफ को एक्सप्लेन करने की। होप आपको समझ आई होगी। अब वो सवाल जो हमने इस वीडियो के शुरू में पूछा, इफ अलेक्जेंडर इज ग्रेट एंड इफ अशोका इज ग्रेट सो व्हाई द हिटलर इज नॉट ग्रेट, इस सवाल का जवाब अभी तक हमें नहीं पता। इसके लिए अभी एक पर्सन की हालाते जिंदगी को समझना जरूरी है, वो है अशोक। और नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने द ग्रेट अलेक्जेंडर के बारे में बात कर ली और इस वीडियो में हमने हिटलर के बारे में भी बात कर ली। अब अशोक के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक टीवी फैक्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।